दीपिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। इतनी प्यारी लग रही ना आप। अच्छा, हो गई छुट्टी इसकी। कुछ नया बताइए कपिल जी। चमचम लग रही हो, चमचम। चमचम जैसे मिठाई होती है ना, चमचम। गुलाबी रंग की। मीठी मीठी। गुलाब जामुन? नो, गुलाब जामुन तो और रंग के होते हैं। only because चमचम that's my favorite. आज से फिर हमारे भी फेवरेट। आप ऐसे मौके पे क्या कहते हैं अर्चना जी? वो आए हमारे घर पे, खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। घर को तो मैं मम्मी को छोड़ के आया, वो देख रही है। मैं आज इन्हीं को देखने वाला हूँ। दीपिका के लिए एक बार जोरदार तालियां। Thank you. Thank you. सिर्फ मैं ही नहीं हूँ दीपिका, करोड़ों लोग आपसे प्यार करते हैं। इतनी लंबी तालियां इन्होंने कभी नहीं बजाई, मुझे लगता नहीं है। ये तो आप सबके लिए कहते होंगे, नहीं? नहीं। हो ही नहीं सकता। कहता भी होऊंगा तो वो मेरा काम है, मुझे सोनी चैनल पैसे देता है। लेकिन आज मैं जो भी बोल रहा हूँ, मैं दिल से बोल रहा हूँ। और सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा। अच्छा, आपको सब जानते ही हैं, दीपिका की शादी जो है वो मेरी शादी से थोड़े दिन पहले हुई थी। अच्छा, मेरी शादी हुई अमृतसर में, इनकी हुई इटली, जहां लोग वैसे ही हनीमून मनाने जाते हैं। पर फिर भी देख लो, गुड न्यूज हमने पहले सुनाई। नहीं पता क्या है, नहीं ऐसी कोई जल्दी नहीं थी, मेरी मम्मी ने स्वेटर बुन लिया था। देखा दीपिका, लोग बोलते हैं शादी के बाद सब बदल जाता है। मेरे यहाँ कुछ नहीं बदला, अभी भी लोग बीच में आते रहते हैं डिस्टर्ब करके। थोड़ी देर के लिए आते हैं, लाखों कमा के चले जाते हैं। हाँ। वैसे आज आपके सपुत्र आज क्यों आए हैं? ये बुला के लाए इनको, धीरे धीरे बैठ, देख कपिल को क्या करता है, अगले एपिसोड में तू करना है सब कुछ। मेरे को सब पता है। Actually, I'll tell you honestly the truth, Deepika. Ayushman is तुम्हारा biggest fan in the world. ओह, Yes. और कल करण जौहर के ऑफिस में तुम आई थी। Yes. और ये मिला था, उसने बोला मामा तब से लेकर अभी तक मैंने सांस नहीं ली। सांस नहीं ली? कल से जाओ बाहर सांस लेके आओ। So he's come specially to meet you. how sweet. Thank you. मैं मिली हूँ इससे पहले। I don't interested. I'm But not. if you had not told me, Kapil, don't be mean. Jealous? क्यों मिली थी पहले इसको वैसे? हम क्रूज पे गए थे। शादी तो रणवीर से ही हुई ना। वैसे कपरी के अलावा हम जब भी जहां भी जाते थे, छोटे छोटे शहरों में जाते थे, तो वहां पर हम दूर से देखते ये कौन आ रहे, कौन बड़ा खूबसूरत सा कपल आता, वो रणवीर और दीपिका ही होते थे। सारी दुनिया को पता चल गया, मुझे नहीं भनक लगी। तुझसे ही सीक्रेट छुपा कर रखी थी रणवीर ने, डर था, है ना? You were his strictest competition. Actually, अगर रणवीर किसी से जलता है ना, तो वो आप। बस ये एक लाइन के भरोसे मेरी बाकी की जिंदगी निकल जानी है, इसी में खुश हैं हम। आपको पता है स्टार्स के बारे में, सुपरस्टार्स के बारे में अफवाहें फैलती रहती हैं। आपके बारे में कुछ अफवाहें हैं, मैं तो नहीं बिलीव करता, मैं तो टांगे तोड़ दूं जो आपके बारे में अफवाह फैलाए। पर फिर भी लोग कहते हैं कि दीपिका आ रही है तो आप कंफर्म कर लेना। हाँ। कहते हैं कि आपको सड़क पे खड़े होके पानी पूरी खाने का शौक है, कभी कभी आप भेस बदल के ऐसा करती भी हैं। इज इट ट्रू? ये सच है। है? जी। कहाँ पे खाते हो गोलगप्पे आप? रेडी लगा लेते हैं हम उधर। बांद्रा में और कोलकाता में सब्यसाची के शॉप के बाहर एक बहुत फेमस चाट वाला होता अच्छा। था, अब पता नहीं। अच्छा। पर वहाँ पे खाया मैंने। बहुत कलकत्ता में बहुत गोलगप्पे स्टार खाए बनने मैंने। के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। जी। तो आपको लोग परेशान नहीं करते? करते हैं, पर मुझे तो गोलगप्पे में इंटरेस्ट है, तो आज के बाद इसे भी गोलगप्पे में इंटरेस्ट है। मेरे को तो लोग खुद ही गोलगप्पा बोलते हैं कहीं।
आपने कभी 7 तरह के पानी वाले गोलगप्पे खाए हैं? ऑरेंज फ्लेवर, हींग फ्लेवर? नहीं। नहीं, इतना भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया है मैंने। अमृतसर आती ना तो वहां पे मिलते हैं, हाँ हाँ। बैंड्रा में चलो। नहीं मिलते, बैंड्रा में महंगे फ्लैट ही मिलते हैं बस। हाँ, उसके साथ ही जुड़ी हुई ये अफवाह भी है कि आप ज्यादा गोलगप्पे खाने के चक्कर में बातें ज्यादा करती ताकि दुकानदार को गिनती भूल जाए। ये तो अफवाह है, ऐसा नहीं कर सकती दीपिका। पर ये हो सकता है। अच्छा, हो ये सकता है। पॉसिबल है। अफवाहों में काफी सच्चाई है। ओके, एक अफवाह ये कि आप हमेशा अपने साथ इमरजेंसी किट में सुई धागा और सेफ्टी पिन रखती हैं क्योंकि आपको डर रहता है कि रणवीर जो है वो बड़ा उछल कूद करते हैं, उनके कपड़े कभी भी फट सकते हैं। True? ये सच है। और ये हुआ है। कहाँ हुआ था ये? इसी क्रूज के बाद मैं वापस जा रही थी इंडिया और एक कुछ म्यूजिक फेस्टिवल था बार्सिलोना में। अच्छा। और तो क्रूज से हम लोग उतरे और वी वेंट टू द म्यूजिक फेस्टिवल और वहीं से मैं एयरपोर्ट जाने वाली थी और उसने कुछ लूज सा एक पैंट पहना था और वो कुछ एक अजीब ऐसा एक स्टेप कर रहा था और बीच में वो ठर करके वो फट गया पैंट। सारा तत्तड़ हो गया है। So I was like, wait. और मैंने मेरे बैग से सुई निकाला, धागा निकाला और सब लोग ऐसे डांस कर रहे हैं, ऐसे ऐसे ये सब कर रहे हैं और पार्टी के बीच में मैं पैंट सिला रही थी और इसका फोटो भी है मेरे पास, मैं दिखा देती हूँ। हाउ लकी रणवीर यू आर। ओके, तो एक अफवाह ये है कि आप चाय और कॉफी मिक्स करके पीती हैं और उस ड्रिंक को चॉफी कहती हैं। मैं तो नहीं मानता दीपिका चाय पीती होंगी, मैं नहीं मानता। क्यों? चाय पी नहीं सकती आप? कॉफी पी सकती हूँ। दोनों चीजें नहीं, क्यों? क्यों? ओनली जूस। ओनली जूस। दिस इज रबिश। This is rubbish. I Yeah, this is myself denied this. rubbish. Yeah. अच्छा, ये अफवाह है कि आप एक खतरनाक बाथरूम सिंगर हैं, बाथरूम में इतनी जोर जोर से गाती हैं कि आपके घर के बाहर तक आवाज आती है। Really? घर के बाहर तो नहीं पर बाथरूम के बाहर। मतलब आप बाथरूम सिंगर हैं? हाँ। वाओ, कभी हमें गाना नहीं सुनाया आपने ऐसे माइक को, आप सुनना चाहेंगे हम आपसे? हम लिविंग रूम में बैठे हैं ना। अरे मेरा कहने का मतलब वैसे कभी गाना नहीं सुनाया। ओके, एक अफवाह ये है कि आपको कॉकरोचेस इतने अच्छे लगते हैं कि आप उन्हें प्यार से कोको बुलाती है। व्हाट? आपको क्या लगता है? मुझे तो नहीं अच्छे लगते, लेकिन अगर आपको अच्छे लगते हैं, आई लव देम। आपको क्या लगता है मुझे कॉकरोचेस पसंद है? अगर आपको पसंद है, आई विल अडॉप्ट देम। अगर आपको नहीं पसंद है तो फिर मुझे भी नहीं अच्छे लगते। पर ये इज इट ट्रू और नॉट? कपिल, आपको क्या लगता है? हाँ। आप जानते हो ना मुझे। कहाँ इतना जानता नहीं, होता मुझे तो ये सब कॉकरोचेस बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं पसंद है, तो ये अफवाह है, रबिश। I hate Okay. cockroaches. कन्विंसिंगली बोलो रबिश। और जोर से बोलो। गोली मार दो जिसने ये अफवाह फैलाई है। अच्छा, एक अफवाह और भी है, बड़ी क्यूट अफवाह है कि आपके गालों पे जो डिंपल पड़ते हैं, रणवीर देर देर तक उसके साथ बातें करते हैं। वाह, अफवाह सुन के ही मजा आ गया, बाकी पता नहीं। ऐसे अफवाहें फैलती हैं, देखो आप। इसीलिए मैं बोलता हूँ कीप इन टच, मैं आपको बताता रहूँ मार्केट में क्या क्या अफवाहें फैलती ये हैं। मैंने नहीं सुना है पहले। अच्छा, रबिश पीपल। ओके। अच्छा, एक अफवाह ये है कि फराह खान ने आपको एक कुकर गिफ्ट किया है जो आपको देख के सीटियां मारता है। ये सही बात है? कुकर के अंदर जो बिरयानी है उसको देख के सीटी मारता है। तो मतलब कुकर मिला है आपको ऐसा गिफ्ट में? वाओ, ओके। विद बिरयानी। अच्छा, एक अफवाह ये कि आपका और रणवीर का शू साइज सेम है, इसलिए आप दोनों जूते अदल बदल के पहनते रहते हैं। ये भी सच है।
है? ओके। दीपिका, एक अफवाह यह है कि बचपन में आप सांप सीढ़ी खेलते हुए जब भी आप सीढ़ी चढ़ती थी तो आपको सांप काट लेता था और आप शू करके नीचे आ जाती थी, इसलिए आज तक आप सीढ़ी चढ़ने से डरती हैं। मैं नहीं मानता ये बात को। मुझे हाइट से डर है, थोड़ा बहुत। हाइट से तो आप तो खड़ी खड़ी ऊपर से नीचे देखिए तो आपको डर लगता होगा ना। मुझे पता था ये बोलने वाला है, पता था ये। हाँ, पर दोनों चीजें अलग है। ओके। यू नो, दे आर हाइट नॉट से रिलेटेड। फोबिया मुझे भी है। कितने अच्छा? विचार मिलते हैं हमारे। मुझे भी बहुत डर लगता है हाइट से। इट्स टू लेट कपिल, इट्स टू लेट। मच टू लेट। सरकार भले ही बन गई हो, हम अपने विचार भी ना रखें। अभी ओके, लास्ट अफवाह है, आपने बहुत सारी हिस्टोरिकल फिल्में की हैं, पीरियड फिल्में करके आपको राजा महाराजाओं के साथ रहने की इतनी आदत पड़ गई है कि आपने बॉडीगार्ड भी ऐसा ढूंढा है जिसका नाम महाराजाओं जैसा है। क्या है उनका नाम? जलालुद्दीन। ये आपके स्टाफ में कौन है जलालुद्दीन? जलाल। ओह, कहाँ है? आए अंदर। जलालुद्दीन कहाँ है? कहाँ है? जलालुद्दीन हाजिर हो। हाजिर हो जलालुद्दीन। ये कैसा बॉडीगार्ड जो आपके साथ ही नहीं, आसपास ही नहीं है? जलालुद्दीन, आई एम बेटर देन यू, मैं देखो इसके साथ खड़ा हूं। आए बोलो सबको। हेलो जलालुद्दीन, मुझे अपना नंबर दे के जाना। जरूर जरूर सर। आपका नाम बोलो। फुल नेम जलालुद्दीन शेख। वाह, जलालुद्दीन शेख, बड़ा प्यारा नाम है जलालुद्दीन। कैसे हो? इतना प्यार। है, दीपिका को प्रोटेक्ट करता है मेरा भाई। दीपिका का अच्छे से ध्यान रखना आप, किसी को पास मत आने देना। जरूर, आपको भी। रणवीर को भी नहीं। मेरे को बोल रहे आपको भी नहीं। थैंक यू जलालुद्दीन फॉर प्रोटेक्टिंग अवर लविंग दीपिका, गॉड ब्लेस यू। यहां से बड़े प्यार से मिलके गया, यही हम बाहर दीपिका के पास जाके धक्के मार के हटिए हटिए हटिए। सेल्फिश गाय। आई हेट दिस बॉडीगार्ड टाइप पीपल। अच्छा, Oh really? मुझे रख लेती मैं तो 24 घंटे। अर्चना जी का तो काम ही ये। आप आपको लगता है ये पहलवान है? लगता मतलब? है? कुछ भी बोलो। अरे आप नहीं यकीन तो इनकी वाइफ से पूछ लो, इनके हस्बैंड से पूछ लो। ओह, आपको पता है DDLJ फिल्म आई थी सॉरी ना? बोलो अभी। आई लव यू अर्चना जी, यू आर लुकिंग वेरी प्रीटी। पर धंधे की बात पे आते हैं, ऐसा है पता है DDLJ में जब परमीत सर ने जी। काजोल से शादी होने लगती है, तो यश चोपड़ा साहब ने ऐसा सीन बनाया था कि शाहरुख खान को तुम उठा लेना, तो वो तो उठाते नहीं क्योंकि वो हीरो है। ये बाहर से शूटिंग देख रही, इनको पता नहीं, इन्होंने जाके शाहरुख खान को ऐसे उठा लिया। वो तो बाद में। अच्छा, आप सबने एक बात नोटिस की होगी, शादी से पहले दीपिका की जो फिल्में थे, टाइटल थे, ये जवानी है दीवानी, कॉकटेल, लव आजकल, रामलीला, बाजीराव मस्तानी, बड़े रोमांटिक। अभी हमने सुना है कि आप महाभारत कर रही हैं। ये महाभारत का आइडिया शादी के बाद क्यों आया आपको? ये पब्लिक का सवाल था, उन्होंने मुझसे कहा था कि आपसे पूछने के ये लिए। भी अफवाह है उसमें नहीं, ये फार नहीं है, तो ये तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या शादी के बाद कि क्यों शादी के बाद महाभारत करने का आइडिया शादी के बाद ही क्यों आया? और अगर शादी के पहले होता तो क्या? बस कुछ नहीं। कुछ नहीं। देखो दीपिका, ऐसा है, हमें ना बहाना चाहिए आपसे बातें करने का। अच्छा। मैं तो, अगर आप कहें छोटी ABCD, बड़ी ABCD, हम लोग ऐसे ही कुछ भी बोल सकते हैं। तो all this is what I am talking. It's just rubbish things, baby. It sounds very मेरा दिल sweet. कर रहा है मैं ऑडियंस को भेज दूं बाहर, जाओ अपना काम करो जाके। तूने कॉम्प्लीमेंट मिस कर दिया कपिल। कपिल, दीपिका पेड योर कॉम्प्लीमेंट। What compliment? हाँ, अभी she I said said you it's sound very. sounding very sweet. हाँ, Thanks दीपिका। प्यार भी रणवीर से, शादी भी रणवीर से, पैसा भी उनकी फिल्मों पे लगा रही हैं। हम देश छोड़ जाएं? हमारे साथ कभी टाइम निकाल के टिकटॉक ही बना लो। चलो पक्का? डन आज बनाएंगे टिकटॉक। Done. चलो ठीक है।
डन डन डन। अच्छा दीपिका, जब पहले कहीं शूट करने जाती थी ना, फिल्म का या टीवी शो का, कभी भी कहीं जाती थी तो रणवीर भी पहुंच जाते थे वहां पे। एक दो बार तो मैंने अपने सेट के बाहर भी देखा है और मुझे लगा मेरे फैन है। मुझे क्या पता था मेरे काम खराब करने आ रहे हैं। दीपिका, अभी भी ऐसे है रणवीर, शादी के बाद कहीं आप काम कर रही हो और वो फुर्सत में हो, फ्री हो, पहुंच जाते हैं? पहुंच कि बदल जाते गए? हैं। पहुंच जाते हैं। आज मैं जा रही हूँ। ओह दीपिका, हमारी ना कुछ गृहिणियों के सवाल हैं। उनका ये लगता है कि दीपिका सुपरस्टार है, बट क्या वो हमारे जैसे काम करती हैं? तो उन्होंने अपने कुछ सवाल भेजे हैं जो वो मेरे थ्रू, मैं उनके बिहाफ पे पूछ रहा हूँ। ओके। तो उनका कहना ये है कि आपके घर में जब पोछा लगा हो तो गीले फर्श पे चलने से मना करती हैं आप रणवीर को कि नो, फर्श गीला है? हाँ। सच्ची? क्या? वाह। आपने कभी दूध वाले से खुद जाके दूध लेती हैं यस। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा मांगा कभी? हाँ, पर कूपन दे के। कूपन होते हैं आपके उधर? हमारे तो प्रीपेड ऐसा भी लेके होता है आता है, इधर अंडर आर्म में दबाया होता है, ऐसे डाल देता है, कोई कूपन नहीं होता। है ना? Look at the coupon. ये तो हमारे वाला एरिया। अब एरिया एरिया का फर्क है ना, ये रहती महंगे एरिया में, हमारे वाला जो आता है ऐसे दूध देता है। अर्चना तो सीधा भैंस के निकाल देती है। एक बार ये गई, ये करती है, सुबह सुबह बड़ा वाला बर्तन ले जाती है और दातुन करते करते देखती किसकी भैंस खुली, कोई आसपास नहीं है। एक बार ये भैंस का दूध निकाल रही थी, उसका मालिक आ गया, इन्होंने भैंस उठाई, इधर रख के भाग गई। अच्छा, मेरा एक पर्सनल सवाल है, कभी आपने ऐसे ड्राई फ्रूट अच्छा, खाते ये हुए? सब पर्सनल है। नहीं, ये तो लेडीज के है। मेरा एक पर्सनल एप्लीकेशन, कभी भी ड्राई फ्रूट खाते खाते ऐसे बादाम गिर जाए, कोई देखना रहा, उठा खा लेती हैं आप? यहाँ क्या, यहाँ भी गिरा तो मैं उठा के खा लेती हूँ। हाँ हाँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल। 5 सेकंड रूल 5 सेकंड रूल हो जाता है कभी, 10 10 सेकंड भी सेकंड, हो जाते 15 हैं। सेकंड, 20 सेकंड। इनका तो काजू गिर गया था जुहू बीच पे। तो ये तैर के गई, दादर से निकली बात। और बात यहीं पे खत्म नहीं होती, वो आगे काजू चलता चलता किसी आदमी के मुंह में चला गया और दादर में जब ये बाहर निकली, आदमी को यहां से पकड़ा हुआ था, कहते निकाल बाहर, निकाल काजू। तेरी इमेजिनेशन ना। काजू के साथ साथ उसके गले का कौवा भी खींच लिया। बोलती भैया डरने की बात नहीं, मैं अपना सामान लेके ये छोड़ दूंगी। तो ये सारी कहानी थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, घर में राशन के लिए क्या क्या आइटम्स चाहिए? आपने कभी उसकी लिस्ट बनाई है ऐसे, जैसे गृहिणियां बनाती हैं हाँ। कि एक टूथपेस्ट, ये वो सब बनाती हैं आप? मंथली, एक तो मंथली लिस्ट होता है, एक तो वीकली लिस्ट होता है और एक डेली लिस्ट होता है। ओके, लास्ट, अपने हस्बैंड की जेब से चुपके से पैसे निकाले। अच्छा जी, आप भी छुपके निकाल लिया करो, हाथ मरोड़ने की जरूरत नहीं होती। सॉरी अब बहुत प्यारी लग रही है, मैं बार बार ध्यान जा रहा है। सो दीपिका से ढेर सारी बातें हम और भी करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है फिल्म छपाक के डायरेक्टर को इनवाइट करने का। जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम तलवार और राजी जैसी बेहतरीन फिल्में देने वाली राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर मेघना गुलजार जी का जोरदार तालियों से स्वागत। मेघना जी के लिए खुल के तालियां होनी चाहिए, बड़ी कमाल की डायरेक्टर है। मेघना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम आपको बताना चाहते हैं कि हम आपके बड़े फैन हैं और आपकी फिल्में हमें बहुत अच्छी लगती हैं। मैं भी आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। यही सुनना था मेरे को। आइए मेघना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुलजार साहब कैसे हैं? बिल्कुल। मैं अभी आपका नाम ले रहा था ना, मेघना गुलजार, तो मैंने जब जब गुलजार साहब का नाम लिया, हमेशा गुलजार साहब बोलते ना हम, तो मैं आपको भी बोलने लगा था, मेघना गुलजार साहब।
मेघना जो है वो सोशल इश्यूज पे काफी फिल्में बनाती हैं। अच्छा, कॉमेडी पे आपने कभी नहीं फिल्में बनाई? बड़ा नया नया टैलेंट आया है। आप मिले नहीं ना कब? मैं तो फिर भी चलो काम करता हूँ, काफी लोग हैं जो अच्छा मेघना, आपकी फिल्मों में गुलजार साहब के लिरिक्स भी रहते हैं जी। तो आप उनको पेमेंट करती हैं या बेटी होने का अधिकार समझ के आप पैसे मार लेती हैं पापा के? एक्चुअली इस बार क्योंकि हम प्रोड्यूसर हैं तो मौका अच्छा था ये पेमेंट का थोड़ा सा नेगोशिएशन करने का। अच्छा। इससे पहले तो मैं कभी प्रोड्यूसर नहीं थी, जी। तो वो डायरेक्टली लिरिसिस्ट और प्रोड्यूसर के बीच में होता था। अच्छा। पर मैं कई बार उनसे कई सारे लिरिक्स दोबारा लिखवाती हूँ, तो मतलब 3 गाने के बदले में 5 गाने वो एक्चुअली लिख ही लेते हैं मेरे लिए। सो फिर वो हो जाता है एडजस्ट मामला। वाह, ये मेघना ही कर सकती है। मैं एक बार, मेरे को सौभाग्य मिला उनसे मिलने का, हम लोग घर गए थे गुलजार साहब के मिलने, तो मैं तो उनका ऐसे देख रहा था, डस्टबिन में कुछ इन्होंने लिख के फेंक दिया, वही उठा ले हम, कुछ भी ले है ना? उठा लो। एक्चुअली, और आज आपसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है हमें। अच्छा, मैं जब गुलजार साहब से मिला तो वो इतना प्यारा बोलते हैं, आप वो हो जाते हो, क्या बोलते हैं उसको, वशीभूत हो जाते हो। बड़े प्यार से अदब से बात करते हैं, ऊपर से उर्दू लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। पर आप ज्यादा बेहतर बता सकती हैं। जी। पापा को आपके को भी गुस्सा आता है? नहीं, क्योंकि मैं उनको मौका नहीं देती। काफी बोरिंग सी बेटी थी मैं। So sweet. ये तो सच नहीं है। Tell us more. नो, मतलब आई थिंक मुझे क्लियरली पता है कि उन्होंने आई थिंक मेरी पूरी जिंदगी में एक बार ऊंची आवाज से मुझे डांटा होगा। क्या कहा था उन्होंने आपको? आई थिंक आई वाज इन 4th स्टैंडर्ड और समथिंग। अच्छा। 10-11 साल की थी, पियानो सीख रही थी, और वो एक साल ऐसा था कि स्कूल में भी क्लासेस थे, पियानो क्लासेस भी थे, बैले क्लासेस भी थे, तो मतलब हर इवनिंग देयर वाज सम क्लास। तो मतलब बाहर जाके स्कूल के बाद खेलने का वक्त नहीं होता था। राइट। और एक दिन पता नहीं, एक थोड़ा सा रिबेलियस सा मूड हुआ, तो मैंने पियानो प्रैक्टिस कर रही थी और वो पीस सही नहीं बज रहा था, गलतियां हो रही थी, पर मैंने बंद कर दिया कि मुझे नहीं करना है, मुझे खेलने जाना है। एंड दैट वाज द ओनली टाइम आई थिंक ही रेज्ड हिज वॉइस एट मी एंड ओपन्ड द पियानो एंड सेड कि बैठी रहो, प्रैक्टिस करती रहो जब तक सही नहीं बजाती। ये उनकी डांट थी? हाँ। बस अच्छा, तो हमें लगता है डांट वही होती। चलो चलो, हमारे साथ तो वैसा होता है ना। दीपिका, आपको कभी आपके पापा ने डांटा? बहुत ज्यादा। जिस अपार्टमेंट में हम लोग रहते थे पहले, एक किचन हमारा ऐसा लंबा था। अच्छा अच्छा, और- किचन भी लंबे होते हैं आपके? नहीं मतलब खुद भी इतनी लंबी, किचन भी लंबे। वाओ। God, I have to really think what I say now. तो एक स्टोर रूम होता था जहाँ जो एक्स्ट्रा सामान जो रखना हाँ। होता है, और जब भी मैं पेरेंट्स के साथ मिसबिहेव करती थी या होमवर्क ढंग से नहीं करती थी, तो मुझे स्टोर रूम में लॉक किया जाता था। और उसका एक ही स्विच था, एक ही लाइट था, और वो स्विच बाहर था। और पापा ये करते थे, मुझे अंदर डाल के बाहर से लॉक करके लाइट ऑफ करते थे। तालियां तालियां। आपको डांट पड़ी अर्चना जी? मेरे को तो मार भी बहुत पड़ी है, फिर भी मैं सुधरी नहीं। ये बोलने वाला था ना तू? नहीं नहीं, मैं पहले बोल दूं। मेरे को किसी ने किस्सा सुनाया था कि अर्चना जी के पापा ने इनको मतलब इनको डांट दिया, तो इन्होंने गुस्से में उनके दोस्त को पीट दिया। ऐसा मैंने सुना था, पर मैंने आज तक अपनी बेटी को नहीं डांटा। तू डांटने वाला पापा नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं। मेरे को तो देख के मजा आता है, मेरे को मेरी प्रोडक्शन है। वाह। अच्छा, मैं कभी कभी सोचता जैसे हम जैसे लोगों के जो पापा बोल देते ना, बेटा जाके छत पे जाओ तो रजाइयों को धूप लगवा दो जाके, होता ना। हाँ। मैं वो गुलजार साहब कैसे बोलते होंगे, उनकी शब्दावली अलग है ना, उनकी डिक्शनरी अलग है कि घर के पुराने दराज में आज एक लिहाफ मिला, उस पर पड़ी सिलवटें बता रही थी जैसे कुछ पुराने मरस्सिम सिमट कर रह गए हैं उसकी तह में, चलो आज उन्हें जाड़े की नरम धूप लगवा दे। वाह। ओह। जैसे मम्मी कभी जाती ना बाहर तो बचपन में बोलती थी, बेटा मैं बाहर जा रही हूँ, 4 सीटी लगेगी, दाल उतार लेना कुकर में। मैं गुलजार साहब ऐसी बात अगर करें कि दाल उतार लेना 4 सीटी के बाद, घुटी हुई दाल की सिसकियां, घुटी हुई दाल की सिसकियां, घुटी हुई दाल की सिसकियां जब सुनाई दें सीटियों सी, हाय हाय। बहने लगे दाल का पानी ज्वालामुखी सा,
4 दफा सुनकर वो सदा, चूल्हे का कान पकड़ के मरोड़ देना ताकि बंद हो जाए चूल्हा। गुलजार साहब, वी लव यू, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। अच्छा, गुलजार साहब ने अंगूर जैसी फिल्म बनाई, कैसी सदाबहार फिल्म है, Beautiful. तो मतलब बड़ी कॉमेडी फिल्म भी, बड़ी हंसी आई थी देख के। घर पे वैसे वो मजाक करते हैं गुलजार साहब? हाँ बिल्कुल करते हैं। अच्छा, तो मैं सोच रहा था कि अब जब दूसरी बार जाएंगे थोड़ा खुल जाए ना उनके साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आप एक्चुअली सब काफी सरप्राइज्ड होंगे। उनका एक बिल्कुल बहुत ही ज्यादा हल्का साइड भी है जो उनकी फिल्मों में, उनकी नज़मों में, कई उनकी एक कलेक्शन है नज़मों की जिसे कहते हैं पाजी नज़में। पाजी नज़र। हाँ, उसमें उनका ह्यूमरस साइड बिल्कुल वाह। छलकता है। क्या बात है। हमने ना कहीं कहते हुए सुना था रणवीर को, दीपिका, कि वो अपना सीरियस साइड जो है वो छुपा के रखते हैं। तो हमने तो आज तक उनको देखा नहीं, ना ही भगवान करे कभी हम उनको देखें। हमें हमेशा उछलते कूदते नाचते गाते अच्छे लगते हैं, पर आपको ज्यादा बेहतर पता होगा वो सीरियस हुए हैं कभी? कभी आपको जब प्रपोज किया था उसके अलावा? तब भी वो सीरियस थे या नहीं मुझे पता नहीं है। फिर भी आपने एक्सेप्ट कर लिया प्रपोजल? कर लिया, अभी देखते हैं। बट ही इज जो कैमरा के सामने जो करते हैं या जो लोग देखते हैं वो हर वक्त ऐसे नहीं होते हैं। ही इज क्वाइट इंटेलिजेंट, जो मैं बहुत बोलती हूँ उनको कि अच्छा, आप ये इंटेलिजेंट साइड दिखाना लोगों को ज़्यादा। बहुत ही सेंसिटिव हैं, बहुत ही इमोशनल हैं। हाय हाय। बट रणवीर की इंटेलिजेंस उनकी परफॉर्मेंसेस में हमेशा दिखती है। एक्चुअली अच्छा, नॉर्मली ऐसा होता है अर्चना जी, शादी के बाद बड़ी सारी ऐसी चीजें होती हैं। कई बार जो पत्नियां होती हैं वो अपने पति की कुछ आदतों में सुधार करना चाहती हैं, बोलती हैं करेक्ट करो। आपने कुछ चेंजेस किए हैं रणवीर में? मैं कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, उनको आप आजकल मैं देख रहा हूँ आपका लहजा काफी बदल गया मोहतरमा। पहले तो रणवीर तुम ये, अब मैं उनको कहा कि आप अपनी ये साइड भी रखिए। उनको मैंने वाह, गॉड ब्लेस यू, बहुत नजर ना लग जाए कहीं। तो मैं क्या बोलूँ उसको, इसको, तू, मैं क्या बोलूँ? बताइए। मुझे क्या पता, मेरे से शादी की है। फिर से वही बात। देखो दीपिका, हाँ, आज से 50 Can साल you बाद call भी, me दीपू, हाँ। 50 साल बाद भी जब तुम आओगी ना, हम बुढ़े हो जाएंगे, मैं स्वागत करूंगा ऐसे कि अब आ रही है दीपिका पादुकोण। मेरी फीलिंग्स तब भी सेम रहेंगी। जलालुद्दीन कैसे आएगा? वो भी बुजुर्ग ही हो चुका होगा, वो आके कहेगा देखो अभी धक्का नहीं मारना किसी ने। तो मैं अपने यहाँ पे जितने भी हमारे दर्शक विराजमान, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने कभी अपने पति को चेंज करने की कोशिश की है, और की है तो क्या कामयाब हुई है? क्योंकि शादी तो हो चुकी है, उसके बाद हो सकता है वो ना मानते हो कि अब तो हो गया, पर फिर भी जो भी आप अपने मजेदार किस्से शेयर कर सकते हैं आप। जी भाई साहब, एक्सपीरियंस किससे आएंगे? नमस्कार जी। नमस्कार कपिल। नमस्कार सर। नमस्कार मेघना जी, नमस्कार दीपिका जी, अर्चना जी। नमस्कार। मेरा नाम प्रवेश कुमार है। अच्छा जी। पैदा जी कलकत्ता हुआ और एजुकेशन दिल्ली में, फादर आर्मी में थे। अच्छा जी। तो हमारी जॉइंट मैरिज हुई और मेरी वाइफ जो है वो जॉइंट मैरिज? अरेंज मैरिज जिसको बोलते हैं। अच्छा अच्छा, अरेंज मैरिज। Arranged हाँ। marriage। मुझे लगा सामूहिक विवाह जो होता है। हाँ जी, तो फिर आपकी मेरी जो वाइफ है वो हरियाणा से है, 20 साल हो गए। बाकी सब ठीक है सर, वाइफ बहुत बढ़िया है, सुख दुख में सब साथ दिया। हाँ जी। बट एक आदत जो थी वो मैं उनकी नहीं चेंज कर पाया। क्या? वो सर जब पानी पीते हैं ना वाइफ, तो वो यहाँ से गटक गटक की आवाज आती है। ये मैंने प्रॉब्लम पहली बार सुनी है। तो कई बार ऐसे हुआ सर कि ब्याह शादी में यार दोस्त खड़े हुए और हम जो वो आर्मी बैकग्राउंड से और वो ऐसी झंड हो जाती है सर कि आवाज आने दो सर, फिर क्या हुआ? सर ये वो- तो पानी पीने की आ रही है, लोगों की तो ओरिजिनल ओरिजिनल
पर वो ओरिजिनल पीस है हरियाणा से। आपकी कहीं से आवाज वगैरह नहीं आती, मतलब आपका सब ठीक है? मैं सर आपसे कहना चाहूंगा कि जैसे सर शोले के डायलॉग हैं, ऐसे आप हमारी सोच में घुस गए हो। ओहो, अच्छा जी, ये हाँ जी, हाँ जी। मैं शुक्रिया कहीं भी आप मतलब ये सर आप जैसे इतनी आपने मेहनत की है हाँ जी। और इतना जो है हर दिन नया करना बड़ा मुश्किल होता है। मैं ये शो में आने से पहले सर पूरी रात जो है मेरे को नींद नहीं आई और मैं सोचा जी कपिल साहब से ये बोलूंगा, तो सामने से मेरे अंदर का ही कपिल बोलता है, उसका ये जवाब होगा। तो हार के जी मैं जो ना मैंने हाथ जोड़ लिए। मैं कहा जी मैं कपिल जी से तो कोई जीत नहीं सकता, तो मैंने अरे आपके सर। हाथ जोड़ता हूँ जी और बहुत शुक्रिया अदा सर करता हूँ। लव यू, शुक्रिया आपके प्यार के लिए, शुक्रिया शो में आने के लिए। That's very cute. किस्सा बड़ा मजेदार था, यूनिक था आपका। नहीं, पर ये जो घट-घट कह की रहे हैं आवाज आती कपिल, वी बोथ अग्री, हम बिल्कुल इनसे सहमत है कि कॉमेडी करना आई थिंक सबसे मुश्किल क्राफ्ट है Actually, इन द मतलब एंटरटेनमेंट रेल्म। सबसे मुश्किल है ये एंड स्पेशली ये फॉर्मेट इस फॉर्मेट में, रियली। थैंक यू। हाँ जी, और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। Hi, Kapil. Hello. First of all, congratulations. थैंक यू मैम। My name is Poonam. I'm from London. बहुत बहुत स्वागत है आपका। Thank you. मेरे husband इधर बैठे हैं। हाय हस्बैंड। And my Hindi is not that good, so please forgive me if I Even say. I don't know. I'm much comfortable in English. Yeah. Actually, बहुत सारी wives है जो जब उसका husband बदल जाता है शादी से पहले और after, they are very happy. But मैं बहुत दुखी हूँ अभी। क्यों? पहले वो सिर्फ बदल कैसे गए? एक्सचेंज हो गए किसी के साथ कैसे? नहीं, अच्छा, आदतें बदल गई। बहुत बदल गई है। कैसे मतलब? Actually, the main thing is वो बहुत टाइम टॉयलेट में स्पेंड करते हैं अब। Yes. ओके, अच्छा, पहले नहीं करते थे? मैरिज नहीं, 10 मिनट रेडी होके डन। अभी 1 घंटे 2 घंटे इजीली स्पेंड करते हैं। एक अच्छा जी। घंटे 2 हाँ, इजीली। और फिर आप बाद क्या में थीसिस बातें लिखते आते हो हैं। बैठ के उधर? क्या करते हो आप? मैं भाई साहब से भी बात करना चाहूंगा। पता नहीं टाइम कहाँ निकल जाता है, लेकिन ये खाना बहुत अच्छा बनाती है। Actually, the problem is वो after 1 hour he comes out. फिर वो मुझको बोलते हैं प्रेशर नहीं आया, मैं लेट जाता हूँ। हैं? Then he's like, okay, one more time. We're literally ready to go out, and he's like, 1 minute, please. प्रेशर आ गया, मैं फिर से टॉयलेट जाता हूँ। अच्छा, ये बातें ना सारी ये मियाँ बीवी बनने के बाद होती हैं। डार्लिंग मेरे को कब्ज हो गई है, ये हो गया। नहीं तो आदमी शादी से पहले, मैं दीपिका आप गवाही दोगी इस बात की, ये ऐसा होता है कि नहीं? पर नॉर्मली लड़के बोलते हैं, अगर आया भी होगा ना कुछ ऐसा, तो ये बोल के जाते हैं कि आई हैव अर्जेंट कॉल। तो अंदर यहाँ से फोन लेके जाते, फोन रख के पैंट खोल के बैठ। शादी से पहले नहीं ये सब बातें होती, शादी के बाद कपिल, खुल। मुझे नहीं लगता शादी से पहले मैम इतने लोगों के सामने उनके बारे में इस तरह से बातें मैं वही करती तो बोल रहा हूँ, बिल्कुल नहीं करती। आई हैव टू सल्यूट यू सर फॉर लेटिंग हर डू दिस, रियली। वो भी गुस्से में आधा घंटा और ज्यादा लगाएंगे। I hope not. पर बड़ी क्यूट सी प्रॉब्लम है आपकी, ये हर घर की प्रॉब्लम है मैम। हाँ, it's too much, but it's okay. It's getting better. हाँ, एक दिन बाहर से ताला लगा दो, मेरे को 24 घंटे रखो अंदर। Actually, अपने आप बाहर आएंगे। Yes. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you. थैंक यू गाइस।